तो देखिए, हरीश रावत का आपने पूरा बयान सुना। हालांकि पहले उन्होंने बयान दिया कि या तो मुख्यमंत्री या तो फिर वो घर बैठेंगे, और उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इंतजार करेंगे, आला कमान का जो फैसला होगा उसे वो मान लेंगे। इसी पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए रवि केंतुरा हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। रवि, क्योंकि देखिए पहले तो बयान दिया हरीश रावत ने और फिर उसको डिफेंड भी किया, और उन्होंने बहुत ही सोच समझ के ये कहा कि आला कमान का जो फैसला होगा वो मान लेंगे। लेकिन ये गुटबाजी जिसका असर, जिसका भुगतान कांग्रेस ने पहले भी किया है, फिर इस तरीके की गुटबाजी सामने आ रही है। क्या जनता पर इसका असर नहीं होगा? क्या गलत मैसेज यहां पर कांग्रेस देती हुई नहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल जी, देखिए जो भविष्य है वो तो ईवीएम में कैद है, और 10 तारीख को ये पता चलेगा कि इस बार जनता ने किसको चुना है। लेकिन कांग्रेस के भीतर साफ तौर पर, सार्वजनिक तौर पर इस बात का खुलासा होने लगा है कि सीएम बनने की होड़ लगी हुई है। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो तो अपने बयानों से ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार उनकी इच्छा है कि वो सीएम बने। और अगर हम बात करें तो जो अन्य नेता हैं, जो उनके कहा जाता है जिन गुटों में कांग्रेस बटी हुई होती है, वहाँ से अगर बयान देखें तो उनका कहना है कि जो विधानमंडल दल की बैठक में जो तय होगा उसके बाद, या फिर हाईकमान जो चाहेगा उसके बाद ही सीएम का चेहरा निर्धारित किया जाएगा। साफ तौर पर अभी देखिए, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन हरीश रावत अपने आप को आश्वस्त मानते हैं कि वो जीतेंगे और उसके बाद जो है सीएम का चेहरा होंगे। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने बयान को डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं यही कह सकता था कि या तो सीएम बनूंगा या फिर घर बैठूंगा। तो इसके मायना यही है कि हरीश रावत ये जानते हैं कि अगर जीतूंगा तो सबसे जो मुख्य चेहरा है, सबसे पसंदीदा चेहरा है वो हरीश रावत का है, और अगर हारते हैं तो घर बैठेंगे। तो आने वाले समय में कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को, समीकरण को बैठाते हैं, किस तरीके से मानते हैं, एक चेहरे पर मोहर लगती है, वो तो आने वाले वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस तरीके की कयासबाजियाँ लगभग अभी चलती रहेंगी। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के भीतर भी तमाम सार्वजनिक तौर से मुख्यमंत्री बनने की बात ठीक सामने ना आई हो, लेकिन अंदर खाने वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है वो चीज़ें भी बाहर आएंगी। लेकिन इस वक्त जो है भाजपा के भीतर भी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति चल रही है। कांग्रेस के भीतर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की होड़ जो है दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि रिजल्ट आने में अभी वक्त है। हरीश रावत भी ये जानते हैं, जो तमाम सर्वेज आई हैं, जो उनका रिकॉर्ड रहा है, उससे वो जानते हैं कि पार्टी उन पर विश्वास कर सकती है। बस मन की बात उनकी जुबान पर आ गई है। हालांकि बहुत जल्दी से उन्होंने अपने शब्दों में हेरफेर भी कर दिया, और उन्होंने ये भी बता दिया कि आला कमान का जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, जो भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है उसी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में डटे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के चुनावी हालात की जानकारी मुख्यमंत्री देंगे, और भाजपा में भीतरी जो घमासान है उसकी जानकारी वो आला कमान को देंगे। दिल्ली से 20 फरवरी को लौटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज सीएम कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली में डटे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के चुनावी हालात की वो जानकारी देने वाले हैं, और आज सीएम कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। ज्यादा अपडेट लेते हैं। अजीत सिंह राठी, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, क्योंकि भीतर का अब जो भी मसला है वो बाहर निकलकर सामने आ चुका है। मदन कौशिक का ट्वीट वायरल हो चुका है, हालांकि उसे फर्जी वो बता रहे हैं। लेकिन इस बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली पहुंचना क्या कहता है, क्या इशारा करता है? देखिए, ये चूंकि चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, जैसे चुनाव संपन्न हुए और मतगणना के अगले दिन ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने भीतरघात के आरोप लगाए थे, और जिसमें लक्सर से संजय गुप्ता विधायक थे, जो सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने सीधे अपने प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा दिए थे कि प्रदेश अध्यक्ष ने उनको हरवाने का काम किया है, और उन्होंने मांग की थी कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाए और पार्टी से बाहर निकाला जाए। इस शिकायत को और इस आरोप को लेकर के पार्टी में काफी घमासान मचा हुआ था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पर सीधे तौर पर किसी तरह का आरोप लगा देना और फिर वीडियो वायरल कर देना, उसे पार्टी ने गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री कल से दिल्ली में है, उनका अमित शाह से मिलने का भी कल का कार्यक्रम था, लेकिन अमित शाह की व्यस्तता के चलते कल वो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन मुझे लगता है कि आज संभवतः किसी समय वो मुलाकात होगी। अमित शाह के यहाँ एक मैसेज मुख्यमंत्री ने करवाया है कि वो मिलना चाहते हैं, तो उसके बाद वो सारे प्रकरण को रखेंगे। उधर उज्जैन से आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने गए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो भी आज उनके भी दिल्ली पहुंचने की संभावना है। तो ये सारी चीजें कल होनी थी, लेकिन आगे के चक्कर आज आ गई हैं, और आज किस तरह की मीटिंगें होती, किसकी क्या मुलाकात होती है। लेकिन केंद्र बिंदु में जो ये घमासान बाद में मचा है
जो भीतर घात की बात हो रही है, जो भीतर विद्रोह की बात हो रही है, तो उसी को वही केंद्र बिंदु बातचीत कर मुलाकातों का रहेगा। बिल्कुल। और जी देखिए, इशारा तो साफ है कि वो बातचीत करेंगे इन मसलों को लेकर, लेकिन एक बात और भी साफ है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, ये भी इन घटनाक्रम से साफ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।